राजा के द्वारा अपने सहायकों की नियुक्ति और उनसे काम लेने का ढंग। पुष्कर कहते हैं, अभिषेक हो जाने पर उत्तम राजा के लिए ये उचित है कि वो मंत्री को साथ लेकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। उसे ब्राह्मण या क्षत्रिय को, जो कुलीन और नीति शास्त्र का ज्ञाता हो, अपना सेनापति बनाना चाहिए। द्वारपाल भी नीतिज्ञ होना चाहिए। इसी प्रकार दूत को भी मृदुभाषी, अत्यंत बलवान और सामर्थ्यवान होना उचित है। राजा को पान देने वाला सेवक स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। इतना अवश्य कि उसे राजभक्त, क्लेश सहिष्णु और स्वामी का प्रिय होना चाहिए। सांधि विग्रहिक परराष्ट्र सचिव उसे बनाना चाहिए जो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, इन 6 गुणों का समय और अवसर के अनुसार उपयोग करने में निपुण हो। राजा की रक्षा करने वाला प्रहरी हमेशा हाथ में तलवार लिए रहे। सारथी सेना आदि के विषय में पूरी जानकारी रखे। रसोइयों के अध्यक्ष को राजा का हितैषी और चतुर होने के साथ ही सदा रसोई घर में उपस्थित रहना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य धर्म के ज्ञाता हो। लिखने का काम करने वाला पुरुष कई प्रकार के अक्षरों का ज्ञाता तथा हितैषी हो। द्वार रक्षा में नियुक्त पुरुष ऐसे होने चाहिए जो स्वामी के हित में संलग्न हो और इस बात की अच्छी तरह जानकारी रखें कि महाराज कब कब उन्हें अपने पास बुलाते हैं। धनाध्यक्ष ऐसे मनुष्य हों जो रत्न आदि की परख कर सके और धन बढ़ाने के साधनों में तत्पर रहें। राजवैद्य को आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार गजाध्यक्ष को भी गज विद्या से परिचित होना आवश्यक है। हाथी सवार परिश्रम से थकने वाला न हो। घोड़ों का अध्यक्ष अश्व विद्या का विद्वान होना चाहिए। दुर्ग के अध्यक्ष को भी हितैषी एवं बुद्धिमान होना आवश्यक है। शिल्पी अथवा कारीगर वास्तु विद्या का ज्ञाता हो, जो मशीन से हथियार चलाने, हाथ से शस्त्रों का प्रयोग करने, शस्त्र को न छोड़ने, छोड़े हुए शस्त्र को रोकने या निवारण करने में तथा युद्ध की कला में कुशल और राजा का हित चाहने वाला हो। उसे अस्त्राचार्य के पद पर नियुक्त करना चाहिए। रनिवास का अध्यक्ष वृद्ध पुरुष को बनाना चाहिए। 50 वर्ष की स्त्रियां और 70 वर्ष के बूढ़े पुरुष अंतःपुर के सभी कार्यों में लगाए जा सकते हैं। शस्त्रागार में ऐसे पुरुष को रखना चाहिए जो सदा सजग रहकर पहरा देता रहे। भृत्यों के कार्यों को समझकर उनके लिए तदनुकूल जीविका का प्रबंध करना उचित है। राजा को चाहिए कि वो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कार्यों का विचार करके उनमें से ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करे। पृथ्वी पर विजय चाहने वाला भूपाल हितैषी सहायकों का संग्रह करे। धर्म के कार्यों में धर्मात्मा पुरुषों को, युद्ध में शूरवीरों को और धनोपार्जन के कार्यों में अर्थ कुशल व्यक्तियों को लगावें। इस बात का ध्यान रखें कि सभी कार्यों में नियुक्त हुए पुरुष शुद्ध आचार विचार रखने वाले हों। स्त्रियों की देखभाल में नपुंसकों की नियुक्ति करें। कठोर कर्मों में तीखे स्वभाव वाले पुरुषों को लगावे। तात्पर्य ये कि राजा धर्म, अर्थ अथवा काम के साधन में जिस पुरुष को जहां के लिए शुद्ध एवं उपयोगी समझे वहीं उसकी नियुक्ति करे। निकृष्ट श्रेणी के कामों में वैसे ही पुरुषों को लगावें राजा के लिए उचित है, क्योंकि वो तरह तरह के उपायों से मनुष्यों की परीक्षा करके उन्हें यथायोग्य कार्यों में नियोजित करे। मंत्री से सलाह ले। कुछ व्यक्तियों को यथोचित वृत्ति देकर हाथियों के जंगल में तैनात करे तथा उनका पता लगाते रहने के लिए कई उत्साही अध्यक्षों को नियुक्त करें। जिसको जिस काम में निपुण देखे उसको उसी में लगावें और बाप दादों के समय से चले आते हुए भृत्यों को सभी तरह के कार्यों में नियुक्त करें। केवल उत्तराधिकारी के कार्यों में उनकी नियुक्ति नहीं करें, क्योंकि वहां वे सब के सब एक समान हैं। जो लोग दूसरे राजा के आश्रय से हटकर अपने पास शरण लेने की इच्छा से आवें, वे दुष्ट हों या साधु, उन्हें यत्नपूर्वक आश्रय दें। दुष्ट साबित होने पर उनका विश्वास न करें और उनकी जीविका वृत्ति को अपने ही अधीन रखें। जो लोग दूसरे देशों से अपने पास आए हों, उनके विषय में गुप्तचरों द्वारा सभी बातें जानकर उनका यथावत सत्कार करें। शत्रु, अग्नि, विष, सांप और तलवार एक ओर तथा दुष्ट स्वभाव वाले भृत्य दूसरी ओर, इनमें दुष्ट भृत्यों को ही अधिक भयंकर समझना चाहिए। राजा को 4 चक्षु होना उचित है, अर्थात उसे गुप्तचरों द्वारा सभी बातें देखनी, उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए वो हमेशा सबकी देखभाल के लिए गुप्तचर तैनात किए रहे। गुप्तचर ऐसे हों जिन्हें दूसरे लोग पहचानते न हो, जिनका स्वभाव शांत एवं कोमल हो तथा जो परस्पर एक दूसरे से भी अपरिचित हो। उनमें कोई वैश्य के रूप में हो, कोई मंत्र तंत्र में कुशल, कोई ज्योतिषी, कोई वैद्य, कोई सन्यास वेशधारी और कोई बलाबल का विचार करने वाले व्यक्ति के रूप में हो। राजा को चाहिए कि किसी एक गुप्तचर की बात पर विश्वास न करे। जब बहुतों के मुख से एक ही तरह की बात सुने तभी उसे विश्वसनीय समझे। भृत्यों के हृदय में राजा के प्रति अनुराग है या विरक्ति, किस मनुष्य में कौन से गुण तथा अवगुण है, कौन शुभ चिंतक है और कौन अशुभ चाहने वाला, अपने भृत्य वर्ग को वश में रखने के लिए राजा को ये सभी बातें जाननी चाहिए।
वह ऐसा कर्म करे जो राजा का अनुराग बढ़ाने वाला हो, जिससे लोगों के मन में विरक्ति हो। ऐसा कोई काम न करे। प्रजा का अनुराग बढ़ाने वाली लक्ष्मी से युक्त राजा ही वास्तव में राजा है। वो सब लोगों का रंजन करने, उनकी प्रसन्नता बढ़ाने के कारण ही राजा कहलाता है। अनुजीवियों का राजा के प्रति कर्तव्य का वर्णन। भृत्य को राजा की आज्ञा का उसी प्रकार पालन करना चाहिए जैसे शिष्य गुरु की और साध्वी स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का पालन करती हैं। राजा की बात पर कभी आक्षेप न करें, सदा ही उसके अनुकूल और प्रिय वचन बोलें। यदि कोई हित की बात बतानी हो और वो सुनने में अप्रिय हो तो उसे एकांत में राजा से कहना चाहिए। किसी आय के काम में नियुक्त होने पर राजकीय धन का अपहरण न करें। राजा के सम्मान की उपेक्षा न करें। उसकी वेशभूषा और बोलचाल की नकल करना उचित नहीं है। अंतःपुर के सेवकों के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वो ऐसे पुरुषों के साथ न बैठे जिनका राजा के साथ वैर हो तथा जो राज दरबार से अपमान पूर्वक निकाले गए हों। भृत्य को राजा की गुप्त बातों को दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी कोई कुशलता दिखाकर राजा को विशेष सम्मानित एवं प्रसन्न करना चाहिए। यदि राजा कोई गुप्त बात सुनावे तो उसे लोगों में प्रकाशित न करें। यदि वे दूसरे को किसी काम के लिए आज्ञा दे रहे हों तो स्वयं ही उठकर कहे, महाराज मुझे आदेश दिया जाए, कौन सा काम करना है मैं उसे करूंगा। राजा के दिए हुए वस्त्र, आभूषण तथा रत्न आदि को सदा धारण किए रहे। बिना आज्ञा के दरवाजे पर अथवा और किसी अयोग्य स्थान पर जहां राजा की दृष्टि पड़ती हो न बैठे। जम्हाई लेना, थूकना, खांसना, क्रोध करना, खाट पर बैठना, बाहें टेढ़ी करना, अधोवायु छोड़ना तथा डकार लेना आदि कार्य राजा के निकट रहने पर न करें। उनके सामने अपना गुण प्रकट करने के लिए दूसरों को ही युक्ति पूर्वक नियुक्त करें। शठता, लोलुपता, चुगली, नास्तिकता, नीचता तथा चपलता, इन दोषों का राज सेवकों को सदा त्याग करना चाहिए। पहले स्वयं प्रयत्न करके अपने में वेद विद्या एवं शिल्प कला की योग्यता का संपादन करें। उसके बाद अपना धन बढ़ाने की चेष्टा करने वाले पुरुष को अभ्युदय के लिए राजा की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। उनके प्रिय पुत्र एवं मंत्रियों को सदा नमस्कार करना उचित है। केवल मंत्रियों के साथ रहने से राजा का अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, अतः उनके हार्दिक अभिप्राय के अनुकूल सदा प्रिय कार्य करें। राजा के स्वभाव को समझने वाले पुरुष के लिए उचित है कि वो विरक्त राजा को त्याग दे और अनुरक्त राजा से ही आजीविका प्राप्त करने की चेष्टा करे। बिना पूछे राजा के सामने कोई बात न कहे, किंतु आपत्ति के समय ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। राजा प्रसन्न हो तो वो सेवक के विनय युक्त वचन को मानता है, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। प्रेमी सेवक को किसी रहस्य स्थान, अंतःपुर आदि में देख ले तो भी उस पर शंका संदेह नहीं करता है। वो दरबार में आए तो राजा उसकी कुशल पूछता है, उसे बैठने के लिए आसन देता है। उसकी चर्चा सुनकर वो प्रसन्न होता है। वो कोई अप्रिय बात भी कह दे तो वो बुरा नहीं मानता, उल्टे प्रसन्न होता है। उसकी दी हुई छोटी मोटी वस्तु भी राजा बड़े आदर से ले लेता है और बातचीत में उसे याद रखता है। उक्त लक्षणों से राजा अनुरक्त है या विरक्त, ये जानकर अनुरक्त राजा की सेवा करे। इसके विपरीत जो विरक्त है उसका साथ छोड़ दे। राजा के दुर्ग, कर्तव्य तथा साध्वी स्त्री के धर्म का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं दुर्ग बनाने के विषय में कहूंगा। राजा को दुर्ग देश, दुर्गम प्रदेश अथवा सुदृढ़ एवं विशाल किले में निवास करना चाहिए। साथ ही रहने वाले मनुष्यों में वैश्यों और शूद्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दुर्ग ऐसे स्थान में रहे जहां शत्रुओं का जोर न चल सके। दुर्ग में थोड़े से ब्राह्मणों का भी रहना आवश्यक है। राजा के रहने के लिए वही देश श्रेष्ठ माना गया है जहां बहुत से काम करने वाले लोग, किसान, मजदूर रहते हों, जहां पानी के लिए वर्षा की राह नहीं देखनी पड़ती हो, नदी, तालाब आदि से ही पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता हो, जहां शत्रु पीड़ा न दे सके, जो फल फूल और धन धान्य से संपन्न हो, जहां शत्रु सेना की गति न हो सके और सर्प तथा लुटेरों का भी भय न हो। बलवान राजा को निम्नांकित 6 प्रकार के दुर्गों में से किसी एक का आश्रय लेकर निवास करना चाहिए। भृगुनंदन, धन्वदुर्ग, महिदुर्ग, नरदुर्ग, वृक्ष दुर्ग, जलदुर्ग और पर्वत दुर्ग, ये ही 6 प्रकार के दुर्ग हैं। इनमें पर्वत दुर्ग सबसे उत्तम है। वह शत्रुओं के लिए अमेध और रिपुवर्ग का भेदन करने वाला है। दुर्ग ही राजा का पुरिया नगर है। वहां हाट बाजार तथा देव मंदिर आदि का होना आवश्यक है, जिसके चारों ओर यंत्र लगे हों, जो अस्त्र शस्त्रों से भरा हो, जहां जल का सुपास हो तथा जिसके सब ओर पानी से भरी खाइयां हो, वो दुर्ग उत्तम माना गया है। अब मैं राजा की रक्षा के विषय में कुछ निवेदन करूंगा। राजा पृथ्वी का पालन करने वाला है, अतः विष आदि से उसकी रक्षा करनी चाहिए। शीर्ष वृक्ष की जड़, छाल, पत्ता, फूल और फल, इन 5 अंगों को गोमूत्र में पीसकर सेवन करने से विष का निवारण होता है। शतावरी
गुंडोची और चौराई विष का नाश करने वाली है। कुशातक्की, कड़वी तरोई, कलहारी, करियारी, ब्राह्मी, चित्रपटोलिका, कड़वी पपूरी, मंडुकपर्णी, ब्राह्मी का एक भेद, वाराही कंद, आंवला, आनंदक, भांग और सोमराजी, बकुची, ये दवाएं विष दूर करने वाली हैं। विष नाशक माणिक्य और मोती आदि रत्न भी विष का निवारण करने वाले हैं। राजा को वास्तु के लक्षणों से युक्त दुर्ग में रहकर देवताओं का पूजन, प्रजा का पालन, दुष्टों का दमन तथा दान करना चाहिए। देवता के धन आदि का अपहरण करने से राजा को एक कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। उसे देव पूजा में तत्पर रहकर देव मंदिरों का निर्माण कराना चाहिए। देवालयों की रक्षा और देवताओं की स्थापना भी राजा का कर्तव्य है। देव विग्रह मिट्टी का भी बनाया जाता है। मिट्टी से काठ से ईंट का, ईंट से पत्थर का और पत्थर से सोने का तथा रत्न का बना हुआ विग्रह पवित्र माना गया है। प्रसन्नता पूर्वक देव मंदिर बनवाने वाले पुरुष को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव मंदिर में चित्र बनवाने, गाने बजाने आदि का प्रबंध करने, दर्शनीय वस्तुओं का दान दें तथा तेल, घी, मधु और दूध आदि से देवता को नहलावे तो मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। ब्राह्मणों का पालन और सम्मान करे, उनका धन न छीने। यदि राजा ब्राह्मण का एक सोना, एक गौवा अथवा एक अंगुल जमीन भी छीन लेता है तो उसे महाप्रलय होने तक नरक में डूबे रहना पड़ता है। ब्राह्मण सब प्रकार के पापों में प्रवृत्त तथा दुराचारी हो तो भी उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या से बढ़कर भारी पाप दूसरा कोई नहीं है। महाभाग ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं है उन्हें भी देवता बना दें और देवता को भी देवपद से नीचे उतार दें। अतः सदा ही उनको नमस्कार करना चाहिए। यदि राजा के अत्याचार से ब्राह्मणी को रुलाई आ जाए तो वो उसके कुल, राज्य तथा प्रजा सब का नाश कर डालती है। इसलिए धर्मपरायण राजा को उचित है कि वो साध्वी स्त्रियों का पालन करे। स्त्री को घर के कामकाज में चतुर और प्रसन्न होना चाहिए। वो घर के प्रत्येक सामान को साफ सुथरा रखे, खर्च करने में खुले हाथ वाली ना हो। कन्या को उसका पिता जिसे दान कर दे वही उसका पति है। अपने पति की उसे सदा सेवा करनी चाहिए। स्वामी की मृत्यु हो जाने पर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री स्वर्गलोक को जाती है। वो दूसरे के घर में रहना पसंद न करे और लड़ाई झगड़े से दूर रहे। जिसका पति परदेश में हो वह स्त्री श्रृंगार न करे, सदा अपने स्वामी के हित चिंतन में लगी रहकर देवताओं की आराधना करे। केवल मंगल के लिए सौभाग्य चिन्ह के रूप में 2 एक आभूषण धारण किए रहे। जो स्त्री स्वामी के मरने पर उसके साथ ही चिता की आग में प्रवेश कर जाती है उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की पूजा और घर की सफाई आदि रखना गृहिणी का मुख्य कार्य है। कार्तिक की द्वादशी को विष्णु की पूजा करके बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए। सावित्री ने अपने सदाचार और व्रत के प्रभाव से पति की मृत्यु से रक्षा की थी। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को सूर्य की पूजा करने से स्त्री को पुत्रों की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं।